नमस्कार दोस्तों। हेलो। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं पेटीएम में। पेटीएम में आप कह सकते हैं एक प्रॉपर प्रॉपर पैनिक मोड की सिचुएशन बनी हुई है। जो निवेशक हैं आप कह सकते हैं, वो आप कह सकते हैं जो अगर वो खरीदारी किए होंगे, एक दिन के अंदर लगभग 19% के आसपास की गिरावट हुई है। 18.73% की आज गिरावट दिख रही है और पिछले 5 दिनों में 25%, 25% की एक भयंकर गिरावट निवेशकों को देखने को मिली है। और अब निवेशक जो हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? और दूसरी चीज़, आज जो ये चर्चा है ना दोस्तों, ये एक थोड़ी अलग चीज़ों में होगी। सिर्फ पेटीएम ही नहीं, कुछ अन्य 2-4 पॉइंट में, जिसमें एक ब्रोकरेज हाउस जिस प्रकार की रिपोर्ट्स निकालते हैं, एबी कैपिटल अगर आपके पास ये स्टॉक है तो वो भी कितना ज़्यादा सफ़र क्यों कर रहा है, और एज अ रिटेल निवेशक हमको क्या समझने की ज़रूरत है। ये तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। अगर आप पेटीएम में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। मेरे पास ये स्टॉक है या नहीं, इसके ऊपर भी मैं आपके साथ क्लैरिफिकेशन दूंगा। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बनी रहिएगा। और याद रखिएगा, यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। आप कोई भी पोजीशन बनाएं, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। यहाँ पर प्योरली एक आप कह सकते हैं डिस्कशन के रूप में चर्चा होगी। आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ आप कह सकते हैं बताना चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अन्य कोई लोग हैं वो भी कुछ चीज़ों को सीख सकें या एक हेल्दी डिस्कशन हो सके। ठीक है दोस्तों, तो वापस से आते हैं हम पेटीएम की तरफ। भाई साहब, आज से लगभग आप कह सकते हैं कुछ महीने पहले ही हर ब्रोकरेज हाउस को ये अपग्रेड दिख रहा था स्टॉक में। आप कह सकते हैं लगभग बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस स्टॉक में अपग्रेड की चर्चा कर रहे थे, टारगेट्स ऊपर दिए जा रहे थे। और अब कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें से अगर आपको पता हो तो अलीबाबा एग्जिट हो गए हैं, बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट की कंपनी, वो भी स्टॉक से निकल गई है, और भी 2-4 खबरें निकल के आई हैं, जिसके कारण जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने बहुत डाउनग्रेड किया स्टॉक को। और कंपनी की तरफ से ये बयान आया था पेटीएम की तरफ से कि भाई हम जो पोस्टपेड जो हमारे प्लान्स हैं या जो हमारे पोस्टपेड को लेकर के जो हम कर रहे हैं, वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन होंगे। कंप्लीट जो न्यूज़ है वो कभी और चर्चा करेंगे। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ के ऊपर नहीं इलैबोरेट करना है, बल्कि पेटीएम एज अ होल के ऊपर चर्चा करना है। ठीक है, तो ऐसे में वो निवेशक जो एक समय बहुत शानदार रिटर्न में थे, मुझे याद है लगभग 450-500 के आसपास दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं या मेरी फैमिली मेंबर इसमें खरीदारी किए थे, बट इट्स फॉर ट्रेड। ठीक है, इसमें कोई ऐसा मकसद नहीं था कि आज से 4-5 साल के लिए रखना है। और वहाँ से एक ठीक ठाक सा रिटर्न भी कमाया था, स्टॉक से हमने एग्जिट कर लिया था। उसके बाद भी स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, लेकिन उस समय कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि देखिए जब भी मैं कहता हूँ अगर आप ट्रेड के लिए कोई स्टॉक ले रहे हैं तो भाई अगर वो भाग गया ऊपर, बिल्कुल रिग्रेट मत करें। आपका जो टारगेट था अगर वो हिट हो गया है, आपको इसी तरह अनुशासित रहना है दोस्तों, वरना हिट और मिस के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा कभी किसी दिन बड़ा नुकसान हो जाता है दोस्तों रिटेल निवेशकों को। बट अगर आपने निवेश के लिए भी लिया था निचले स्तरों से, स्टॉक काफ़ी अच्छा भाग चुका था, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया आप जो है ना एक काम करें, पार्शियल प्रॉफिट बुक अक्सर करते रहें। ठीक है, वरना आप देख सकते हैं कि जब वो भी खासकर कि ऐसे स्टॉक, देखिए पेटीएम को अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, और आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कंपनी लगती है। इसके जो आप कह सकते हैं सेल्स के नंबर आप कुछ समय देखेंगे, जो एक समय में 400, 450, 500 करोड़ के आसपास थे, वो बढ़ करके कई गुना हो गए हैं। लेकिन कंपनी ने आज भी प्रॉफिट का चेहरा नहीं देखा है, और हर बार की तरह जो बयान है, लॉसेस कम हो रहे हैं, लॉसेस कम हो रहे हैं। भाई आपने जो एक सबसे शानदार आपका जो एरा था, जो पेटीएम जैसी कंपनीज के लिए एक सबसे शानदार मोमेंट था, वो उस समय आप प्रॉफिट नहीं कमा पाए, उस मोमेंटम को आप यूज़ करके प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो अब जब आपके तमाम जो बिजनेस हैं उसको हर एक क्षेत्र में मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और वो भी कौन आ रहा है आपके सामने, आपको पता होगा कई जगह पे तो डायरेक्ट मुकेश अंबानी इन बिजनेस के साथ आप सकते हैं कंपटीशन दौर में खड़े हो गए हैं, और जहां वो आते हैं वहां इट्स नॉट इजी टू मेंटेन योर मार्केट शेयर और इवन डू बिजनेस। ठीक है, बट आप देखें रिटेल निवेशक, एज ए रिटेल निवेशक मैं ये कहूँगा, अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं
तो चीज़ों को ध्यान में रखें। देखिए ब्रोकरेज हाउस की क्या की थी उन्होंने कि कुछ समय पहले रिपोर्ट निकाली भैया आप बढ़िया रिटर्न आने वाले हैं, आज वो एकदम से डाउनग्रेड कर रहे हैं, तो एज अ निवेशक हमारे पास बचेगा क्या? ठीक है, इसीलिए पेटीएम जैसी कंपनीज में बहुत सतर्क रहना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज कंपनी है, खास करके वो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी दोस्तों जो बहुत बहुत ज़्यादा लॉस दिखा रही हैं या अभी कुछ समय पहले प्रॉफिट थोड़ा बहुत दिखाना शुरू किए हैं और मार्केट उसको ओवर हाइप कर चुका है, ठीक है, तो ऐसी कंपनीज में मैं ये नहीं कहूँगा मत खरीदें या बेच दें, इट्स योर चॉइस, बट बहुत बहुत ज़्यादा कॉशियस रहें, वरना एक समय में जब आप इतने शानदार रिटर्न में रहेंगे और सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर आपके 25% से भी ज़्यादा की जो आपके साथ कैपिटल है वो गायब हो जाएगा। और ऐसे में दोस्तों आप देखें सिर्फ पेटीएम नहीं, अगर आपके पास ए बी कैपिटल होगा, आदित्य बिरला कैपिटल, वो भी अपने 52 वीक लो से सिर्फ 5 या 10 रुपए मेरे ख्याल से ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपने 52 वीक लो में आ गया है। कौन कॉल में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भैया हम जो है अपनी जो डील है वो पेटीएम साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, रीनेगोशिएट कर रहे हैं, और जो हमारा जो फोकस है अब 50,000 से नीचे के लोन से कम होकर के अब बिग टिकट्स की ओर जाएगा। तो देखिए ये जो असर है जो पेटीएम में गिरावट है उसका एक आप कह सकते हैं कोलैटरल डैमेज, ठीक है, आप कह सकते हैं जो कोलैटरल डैमेज है वो आपको एबी कैपिटल में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ऐसे में रिटेल निवेशक ये कंफ्यूज हो जाता है कि भैया आप करें तो करें क्या। देखिए डिस्क्लोजर मैं आपको पहले दे दूं, जैसे मैंने पहले दिया है, करेंटली मैं बिल्कुल एक भी आप कह सकते हैं पेटीएम में होल्ड नहीं रखता हूं। क्यों? मैं अपनी आपको बात बता दूं, एक बहुत अच्छी कहावत मैंने पढ़ी थी कि भाई अगर आप किसी बिजनेस को नहीं समझते ना तो उसमें बिल्कुल भी निवेश मत करें, ठीक है। अगर किसी भी बिजनेस में आप निवेश कर रहे हैं, अगर आपका मन है, ठीक है, तो अगर आप इस बिजनेस को समझते हैं तभी उसमें निवेश करें। पेटीएम इट्स न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये लोन्स भी देती थी, ये कह रहे थे भाई हम इंश्योरेंस में भी आएंगे, दिस एंड दैट, बट कैसे आप आने वाले समय में किस तरह चीज़ों को करेंगे? आप जिस तरह से कंपटीशन फेस कर रहे हैं, ऑलरेडी आप इतना ज़्यादा कैश बर्न कर चुके हैं, बड़े बड़े निवेशक आपके कह सकते हैं अपना स्टेक पूरी तरह से सेल करके निकल रहे हैं। ऐसे में रिटेल निवेश के हाथ में क्या होगा? और आखिरी में पता चलेगा कि जो रिटेल निवेशक है वही माल खरीदता चला जा रहा है और जो बड़े निवेशक हैं वो माल बेच के चलते चले जा रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल जो आता है रिटेल निवेशक के मन में, वो पेटीएम के बजाय इस समय में रहता है कि भाई आखिर करें क्या? अगर हम ब्रोकरेज के टारगेट्स देखते हैं तो स्टॉक उस टारगेट देकर बढ़ जाता है और हम ऊपर इस तरह में खरीद लेते हैं और फिर थोड़ी बहुत और तेजी होती है, लेकिन जब तक उसके बाद जब गिरावट उसी तरह होती है तो वो और भी ज़्यादा भयावह होती है। इसीलिए अगर आप किसी स्टॉक को भी खरीद रहे हैं, अगर आपका मन है, वो भी खास करके ऐसे स्टॉक को, ऐसे आप कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा एक लॉस मेकिंग कंपनी है, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा ऊपर कर दी गई है जो कई लोगों के लिए एक बबल इफेक्ट भी लगता है, तो उसे तब खरीदे ना जब बहुत निगेटिविटी हो, बहुत ज़्यादा गिरावट हो उसमें, ठीक है। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं ताकि अगर वाकई में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो होती है तो फिर आप उसके आराम से थोड़ा बहुत लॉस बुक करके निकल सकते हो। वरना जब बाजार में खास करके मीडिया ग्रुप्स या चैनल्स में हर जगह खरीदो 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 की चीज़ें होती हैं, प्लस ब्रोकरेज हाउस बोलते हैं भाई साहब ये टारगेट है, 1,000 का टारगेट है, 900 रुपये का टारगेट है, तो वी एज अ रिटेल निवेशक उसमें बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी लग समझते हैं और उसमें फिर फंस जाते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे सिंपल, सबसे इजी, बट आप ये कह सकते हैं सबसे ट्रिकी जो एक चीज़ होती है वो ये है कि अपने आप को, वो जो चेज हो रहा है स्टॉक के पीछे, चेज अगर कोई शेयर प्राइस में आप कर रहे हैं उसे ना करें, फोमो से बचें, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचें, क्योंकि अगर आप उस चीज़ से नहीं बचेंगे तो भले ही आप हो सकता है अपने 2-4 ट्रेड में और आप कह सकते हैं बिगनर्स लक आप पैसे कमा लें, बट जब लॉस होगा तो बहुत बहुत बुरी कदर होता है। और प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे दोस्तों, जब मैं नंबर्स देखता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स देखता हूँ, तो बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं दुख तो होता ही है, बट डर भी लगता है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें चारों तरफ बात की जाती है कि भाई कभी भी चीज़ मत करें, और उसके बावजूद रिटेल निवेशकों की एक हार्ड अर्न मनी इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों। सो ओवरऑल एटलीस्ट पेटीएम में इस समय में कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं लिख रहे हैं, तमाम जो बड़े निवेशक है वो निकल रहे हैं दोस्तों, और
मैं जैसा मैंने पर्सनल कहा कि भाई मुझे पेटीएम का बिज़नेस ही समझ में नहीं आता ज़्यादा, ठीक है? मतलब मैं ये नहीं कहता कि क्या करती है पेटीएम, ये मुझे नहीं पता, बट इनका विज़न जिस तरह से दिख रहा है दोस्तों, इतनी लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ता चला जा रहा है, ये आने वाले समय में किस तरह की चीज़ें करेंगे, ये देखना ज़रूरी है हमको, वो अभी फ़ोल्ड होना बाकी है। और अगर आप आज तक भी प्रॉफ़िट जनरेट नहीं कर पाए हैं, सो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप आने वाले समय में किस तरह से करेंगे, ठीक है? बट जैसा मैंने पहले कहा, ये प्योरली जो वीडियो था एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन करें प्लीज़ वित्तीय सलाहकार सलाह कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और के साथ शेयर करें, ताकि ऐसा होगा दोस्तों तो हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।